हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कॉमर्स क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि कुछ सिलेबस इसमें ऐसा है जो कि जैक ने डिलीट कर दिया है 2024 एग्जामिनेशन के लिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 11th का, उसमें कुछ सिलेबस को डिलीट कर दिया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सिलेबस डिलीटेड है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हटा दिया गया। ये जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं ये अकाउंटेंसी का सिलेबस है, जिसको हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं शॉर्ट में, ना, लेखा शास्त्र। इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया, किसको हमको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर वाइज चैप्टर सारा का सारा दिया हुआ है आपके पास, और आप जो चैप्टर पढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप जो अपना चैप्टर का डिस्कशन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि और किससे किससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आ सकता है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2024 में जो होगा वो एमसीक्यू मोड में होगा, सारा का सारा एग्ज़ाम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्लास 11th के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए एमसीक्यू फ्री में पढ़ाने का प्रॉमिस किया हुआ है कि एमसीक्यू सारा का सारा क्लास फ्री में होगा। उसके लिए साइंस के लिए जो बच्चे साइंस के हैं, ये सारे के बच्चे के लिए है, साइंस वाले बच्चे के लिए CWH साइंस के नाम से चैनल है। यहाँ पे सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे फ्री में, 11-12 दोनों का फ्री हो जाएगा। अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो CWH आर्ट्स होगा, CWH आर्ट्स के नाम से चैनल है। और कॉमर्स के बच्चे हैं तो CWH कॉमर्स के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। वैसे कॉमर्स के बच्चों को मेरे मेन चैनल में, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में लिखा होगा 11th मिशन 2024, तो मिशन 2024 जो लिखा होगा वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी एमसीक्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पढ़ना है हम लोगों को। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे, जो नहीं पढ़ना है उसको डिलीटेड करते जाएंगे। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक दूसरा चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल एजम्पशंस, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, स्टार्टिंग के लगभग पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, ये हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डबल एंट्री सिस्टम भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग भी हम लोगों को पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाउचर पढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हम लोगों को पढ़ना है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम लोगों को पढ़ना है। GST भी हम लोगों को पढ़ना है। लेजर भी हम लोगों को पढ़ना है। 12 नंबर चैप्टर है स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक, कैश बुक, हम लोगों को पढ़ना है। 13 नंबर भी पढ़ना है। 14 नंबर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, BRS। डिलीट सिर्फ 5 चैप्टर हुआ है और पांचों लास्ट का चैप्टर डिलीट हुआ है। ट्रायल बैलेंस एंड एरर हम लोगों को पढ़ना है। डेप्रिसिएशन हम लोगों को पढ़ना है, और साथ ही साथ प्रोविजन एंड रिजर्व हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इस बार सिलेबस से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया। ये डिलीटेड है, याद रखिएगा। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2024 के लिए आपका डिलीटेड है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। 2024 के एग्जामिनेशन के लिए अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिलीट कर दिया गया है। उसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है। कैपिटल एंड रिजर्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ना है। अब नीचे के चैप्टर्स फिर डिलीटेड आपको मिलेंगे। 22 नंबर चैप्टर भी पढ़ना है, लेकिन 23 नंबर चैप्टर आपका डिलीट है। 23 नंबर चैप्टर डिलीटेड है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम आपके सिलेबस से क्या है, ये भी डिलीटेड है 2024 के एग्जामिनेशन के लिए जैक में। कोई दिक्कत है? और 2 चैप्टर है, जो 3 चैप्टर जो डिलीटेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, देखिए ये कंप्यूटर का सारा चैप्टर डिलीटेड है। कंप्यूटर के लिए 3 चैप्टर्स होते थे इधर, तो 24, 25 और 26, 24, 25 और 26 अगर इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर के सारे चैप्टर डिलीटेड है। यानी कुल मिला के देखो, यहाँ पे 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर डिलीटेड है, 24, 25 और 26। तो कंप्यूटर का पूरा पूरा पोर्शन डिलीटेड है, 24, 25, 26, और साथ ही साथ 23। इसका मतलब 23 से नीचे सारा डिलीटेड है। 22 तक हम लोगों को पढ़ना है, और 22 तक में भी हम लोगों का एक गायब हो गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ या नहीं? और हम लोग अगर अपने सिलेबस की बात करें तो कॉमर्स और हजारीबाग में अभी हम लोग कितना नंबर चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 17।
तो इसका मतलब कितना बचा? 18, 19, 21, 22, 4 ही ना है? 18 नहीं नहीं, 3 ही ना बचा। अच्छा एक ये बच गया ना, 1 2 3 4, 18 तो पढ़ना ही नहीं, तो 19, 20, 21 और 22, ये 4 चैप्टर बचा। उसमें से ये चैप्टर पूरा पूरा थ्योरी है, एक एक क्लास का चैप्टर है ये आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। तो छोटा एक क्लास का चैप्टर है, थोड़ा चैप्टर में ये टाइम लगेगा रेक्टिफिकेशन, उसके बाद सिर्फ हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों चैप्टर एक ही है, ये है विदाउट एडजस्टमेंट और ये है विथ एडजस्टमेंट, एक ही चैप्टर है दोनों में। तो उसके बाद हम लोगों को इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना रहेगा। तो ये है आपका डिलीटेड पोर्शन, इसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए।